नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राजस्थान में जो आगामी शिक्षक भर्तियां हैं 2024-25 में, तो कौन सी वैकेंसी पहले आपको देखने को मिल सकती है और किसकी आपको तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, ये सही और सटीक जानने की कोशिश करेंगे। क्या हमें फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए, सेकंड ग्रेड की करनी चाहिए या फिर रीट या थर्ड ग्रेड की करनी चाहिए, और इनमें से कौन सी वैकेंसी आपकी पहले आ सकती है और कब तक आ सकती है। तो जो भी स्टूडेंट जो बीएड में अपियरिंग है, जिनकी बीएड या 2024 में कंप्लीट होगी या फिर 2025 में कंप्लीट होगी, वो स्टूडेंट प्लस आपके जो भी स्टूडेंट पिछली बार क्या है असफल हो गए किसी कारणवश और वापस तैयारी करना चाहते हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो उपयोगी हो सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो आप जीवा स्टडी को, अगर आप नए हैं जीवा स्टडी पर, तो सब्सक्राइब कर दें। टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड हर एक चीज यहाँ पर आपको टाइम टू टाइम अपडेट आती रहेगी और हर एक चीज यहाँ पर उपलब्ध होती रहेगी। तो मेरे कहने पर आप एक बार जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, अब आपके पास देखो राजस्थान में तीन ऑप्शन बचते हैं, एक तो फर्स्ट ग्रेड, एक सेकंड ग्रेड और एक थर्ड ग्रेड। अभी क्या इन तीनों की क्या है, कुछ पदों पर ज्वाइनिंग हो चुकी है और कुछ पदों पर ये भर्तियां, तीनों की तीनों भर्तियां अभी प्रक्रियाधीन है। तो अब नई वैकेंसी आपको कब तक देखने को मिल सकती है, तो आचार संहिता से पहले आपको वैकेंसी देखने को मिल जाती तो अच्छी बात थी, लेकिन अब आपको ये फरवरी 2024 का जो बजट पेश होगा उसके बाद ही कुछ संभावना है कि कोई वैकेंसी देखने को मिले। तो सबसे मेन सवाल कि सबसे पहले कौन सी वैकेंसी आएगी, तो सबसे पहले आपकी फर्स्ट ग्रेड ही आएगी। 100% आपकी फर्स्ट ग्रेड ही सबसे पहले आएगी। और एक बात मैं और क्लियर कर देता हूं कि फर्स्ट ग्रेड का हो सकता है कि आरपीएससी का जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें और एग्जाम में आपको 3 महीने का ही गैप मिले। तो जो भी सब्जेक्ट से अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना चाहते हो, अगर आपने पीजी कर रखी है, आपने एमए कर रखी है, आपने एमएससी कर रखी है, आपने एमकॉम कर रखी है और बीएड कर रखी है, तो आप क्या है फर्स्ट ग्रेड की तरफ जा सकते हो, क्योंकि सबसे पहले यही वैकेंसी आएगी। हो सकता है 2024 में ही इसका एग्जाम आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, फिर बात करें सेकंड ग्रेड की। अगर आपकी पीजी नहीं हो रखी है, आप बीएड और बीए जो है बीएड में अपियरिंग हो, या फिर पिछली बार आपकी सही नहीं हुई थर्ड ग्रेड की तैयारी या फिर सेकंड ग्रेड की, वापस आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करना चाहते हो, तो फिर आप सेकंड ग्रेड की तरफ जा सकते हो, क्योंकि थर्ड ग्रेड से पहले आपको सेकंड ग्रेड देखने को 100% मिल जाएगी। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड के बाद में और थर्ड ग्रेड से पहले आपको सेकंड ग्रेड देखने को मिलेगी। और इसकी तैयारी करना चाहते हो तो आप क्या तैयारी कर सकते हो, क्योंकि इसका एग्जाम 2024 में हो सकता है हो जाए, लेकिन बहुत कम चांस है 2025 में आपको ये वैकेंसी, यानी कि एग्जाम की बता रहा हूं मैं, 2025 तक ये भी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और एक बात मैं क्लियर कर देता हूं कि जो आपका, एक मिनट, जो आपकी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड है इनका पेपर आरपीएससी करवाती है, और थर्ड ग्रेड का जो पेपर है वो आरएसएस भी करवाती है, जो कर्मचारी चयन बोर्ड है। और इसका जो पात्रता परीक्षा थर्ड ग्रेड की रीट कहते हैं जिसे, वो करवाता है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। तो हम दो अलग अलग बोर्ड होने के कारण इनका जो एग्जाम का स्तर है वो अलग अलग है। ठीक है, आपको थर्ड ग्रेड का एग्जाम का स्तर थोड़ा सा नीचा मिलेगा, प्लस यहाँ पर आपको वैकेंसी ज्यादा मिलती है देखने को, लेकिन यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है पेपर इजी होने के कारण और सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर नहीं आने के कारण। कर्मचारी चयन बोर्ड का जो पेपर होता है वो एक अलग टाइप से आता है, हालांकि सिलेबस के अकॉर्डिंग आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पढ़ने वाले को कोई ज्यादा फायदा हो रहा है। मैंने खुद ने लास्ट के 15 दिन जो है पढ़कर रीट में जो है साइंस में से सिलेक्शन हो गया मेरा। ठीक है, लास्ट के 15 दिन मैंने सेकंड ग्रेड छोड़, जो लास्ट एग्जाम दिया था 29 जनवरी को, फिर मैंने 1 फरवरी से लेकर 20 फरवरी के बीच में थर्ड ग्रेड पढ़ी थी और उसमें ही मेरा सिलेक्शन हो गया साइंस मैथ में। तो कारण क्या हुआ कि थर्ड ग्रेड का कोई फिक्स सिलेबस पर नहीं चलती ये चीज। ठीक है, सिलेबस जरूर देते हैं लेकिन क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लेते हैं। जैसे साइंस में एक पूछ लिया कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग कब मतलब चांद पर लैंड हुए थे, तो या तो वो सबको आ रहा है या किसी को नहीं आ रहा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं होते और पढ़ने वाला नहीं पढ़ने वाला एक जैसा हो जाता है। ठीक है, लास्ट के 15 महीने, सॉरी मैंने महीना लिख दिया, 15 दिन। ठीक है, लास्ट के 15 दिन मैंने क्या तैयारी करके इसमें आराम से सिलेक्शन ले लिया था। ठीक, बात करें हम सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की, इनका पेपर आरपीएससी द्वारा करवाया जाता है और हर एक चीज सिलेबस के अकॉर्डिंग चलती है और एग्जाम का जो लेवल होता है वो भी अच्छा खासा होता है। कई तो ऐसे सब्जेक्ट हैं, जैसे सेकंड ग्रेड में मैथ साइंस है, फर्स्ट ग्रेड में मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री और यहाँ पर जो पॉलिटिकल साइंस वगैरह है वहां पर आपको सीटें भी फुल नहीं हुई है 40% के रूल के कारण। ठीक है, 40% का रूल इतना प्रभावी है इन सब्जेक्ट्स में कि आपका क्या है सीट भी खाली चली गई, 40% नहीं बन रहे। यहाँ पर आपके दो पेपर होते हैं, एक पहला पेपर सामान्य ज्ञान का होता है, या फिर जो फर्स्ट ग्रेड में बहुत सारा मिक्स होता है, जैसे मैथ भी आती है, रीजनिंग भी आती है, इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है और जो है स्कूल मैनेजमेंट भी आता है। सेकंड ग्रेड में फर्स्ट पेपर में आपका राजस्थान जीके और साइकोलॉजी आती है। तो आरपीएससी का इतना फायदा है कि आरपीएससी में आपको
जो पेपर का लेवल वो अच्छा मिलेगा और जो स्टूडेंट 1 साल से पढ़ रहा है ना वो आराम से निकल जाता है। ठीक है, ऐसा थर्ड ग्रेड में आपको देखने को नहीं मिल सकता। ठीक है, अब जो भी स्टूडेंट जो अपीयरिंग में है और तैयारी करना चाहते हैं तो वो या तो फर्स्ट ग्रेड की तरफ जाइए या सेकंड ग्रेड की तरफ जाइए। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पहली बात तो इनको टाइम चाहिए, कम से कम 1 साल आपको चाहिए, तब जाकर आप फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड के कंपटीशन में एकदम पांव जमा पाओगे। और इतना भी एक क्लियर है कि अगर आपने 1 साल सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की ईमानदारी से तैयारी कर ली तो आपका पेपर निकलने के चांस फुल रहते हैं। ठीक है, लेकिन थर्ड ग्रेड में ऐसा नहीं होता है। थर्ड ग्रेड में ऐसा इसलिए नहीं होता है कि आप तैयारी 1 साल से कर रहे हो 2 साल से कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पेपर का पैटर्न इजी होता है और वहां पर आपको जो पढ़ने वाले नहीं पढ़ने वाले में विभेद नहीं हो पाता। और आराम से मैंने खुद ने 15 दिन में ये क्लियर किया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आराम से क्या है, अगर आपने फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रखी है तो आप थर्ड ग्रेड का पेपर की तैयारी करने में कोई भी इतना जोर नहीं आएगा और आराम से आप निकलने में मतलब समर्थ हो जाओगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको थर्ड ग्रेड के नाम पर जो है रीट की पात्रता परीक्षा देखने को मिल सकती है। ठीक है, रीट पात्रता परीक्षा, वो भी कब 2024 में। ठीक है, जुलाई तक या फिर हो सकता है अगस्त तक आपको ये देखने को मिल जाए पात्रता परीक्षा 2024 में। लेकिन पात्रता परीक्षा का मतलब जॉब से बिल्कुल भी नहीं है। जॉब के लिए मेन एग्जाम होगा और थर्ड ग्रेड का एग्जाम दूर दूर दिखाई नहीं दे रहा फिलहाल। फर्स्ट ग्रेड आपका सबसे पहले आएगा, सेकंड ग्रेड उसके बाद आ जाएगा, लेकिन थर्ड ग्रेड की जो पात्रता के अलावा फिलहाल कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया जिसमें मैंने ये बता रखा है। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो आप या तो फर्स्ट ग्रेड को अपना टारगेट बनाए या सेकंड ग्रेड को। बाई चांस पात्रता होती भी है और आपके पास पात्रता नहीं है, ठीक है, वैसे आप पिछली बार जो सरकार है उन्होंने आजीवन पात्रता कर दिया, और किसी के पास अगर पात्रता नहीं है तो वो क्या है, पात्रता की तैयारी जब नोटिफिकेशन जारी हो जाए पात्रता का और एग्जाम डेट आपके सामने हो उसके बाद भी कर सकते हैं पात्रता की तैयारी। तो आप थर्ड ग्रेड को एज ए टारगेट ना लेके चलें। अभी इस बार जो है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड तीनों वैकेंसी साथ में आई थी, और जो स्टूडेंट थर्ड ग्रेड को एज ए टारगेट लेके चले थे उनमें बहुत कम का क्या है सिलेक्शन हुआ, और जो फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड में को टारगेट लेके चले थे उनका थर्ड ग्रेड में ऑटोमेटिकली हो रहा है। मेरा खुद का सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड में दोनों में हो रहा है, कारण कि मैंने टारगेट सेकंड ग्रेड को रखा। किसी ने फर्स्ट ग्रेड को टारगेट रखा तो उसका फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तीनों में हो रहा है। तो मेन ये है कि आप ऊपर वालों को टारगेट रखो, आप या तो फर्स्ट ग्रेड को टारगेट रखो या सेकंड ग्रेड को। रीट अगर आती भी है ना, जो नए स्टूडेंट है उनको बता रहा हूं, तो आप पात्रता तो साइंस मैथ वालों के लिए तो पात्रता नाम मात्र है, वो तो आराम से क्लियर कर लेते हैं। बात आर्ट्स वालों के करें जिनको थोड़ा सा कमजोर समझते हैं खुद को, मतलब 50% आर्ट्स में क्या लगभग बाहर हो जाते हैं पात्रता में, तो उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि आप नोटिफिकेशन के बाद में तैयारी कर सकते हो, क्योंकि अगर सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो आपको फिर रीट पात्रता में इतना मतलब ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमेशा अगर आपको टारगेट रखना तो या तो आप फर्स्ट ग्रेड में योग्य हैं तो फर्स्ट ग्रेड को रखो टारगेट, वरना सेकंड ग्रेड को, क्योंकि सबसे पहले आपको फर्स्ट ग्रेड की ही वैकेंसी देखने को मिलेगी। और इन दो की तैयारी करोगे तो रीट जो है पात्रता अगर आपको देखने को मिलती है अचानक तो आप इसको आराम से क्लियर कर लोगे। और रीट मेंस एग्जाम आपका फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड से पहले कोई नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि रीट परीक्षा इतनी जल्दी वापस हो जाए ऐसा नहीं है, क्योंकि इस बार भी जो है माध्यमिक शिक्षा विभाग में ज्वाइनिंग दी जा रही है रीट वालों को, तो अभी पद खाली नहीं है उतने। पहले 6D जो है सेटअप परिवर्तन होगा, उसके बाद में कुछ पद खाली होंगे, फिर भी बहुत कम खाली होंगे, फिर रिटायरमेंट वगैरह से 2-2.5 साल लग जाएंगे कि एक अच्छी खासी वैकेंसी बनने में। इससे अच्छा है कि आप फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड को ही एज ए टारगेट लेके चले। और जो भी अपीयरिंग स्टूडेंट है बीएड में या फिर जिन्होंने एग्जाम आज तक नहीं दिया है शिक्षक भर्ती का, या पिछली बार बिना तैयारी के सिर्फ मतलब अपीयरिंग में सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए दिया था कि कैसा एग्जाम लेवल आता है, तो वो स्टूडेंट क्या तैयारी में जुट जाएं, फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड में से एक को अपना टारगेट बना लें, क्योंकि यही आपके पास ऑप्शन है और यही सबसे पहले होगा। ठीक है, अगर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी करोगे तो गिरकर थर्ड ग्रेड में तो अटक ही जाओगे, लेकिन अगर थर्ड ग्रेड की ही तैयारी कर रहे हैं तो गिरोगे तो फिर अटकने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। तो मैं आपको एकदम सही और सटीक यही बताना चाहता हूं कि अगर आपको तैयारी ही करनी है तो आप फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड जिसमें भी आप योग्य हैं उसको एक टारगेट बनाएं, क्योंकि इनमें टाइम चाहिए, 1 साल चाहिए, 1.5 साल चाहिए, अच्छा खासा मतलब सिलेबस कवर करना पड़ता है। पॉइंट टू पॉइंट चलोगे सिलेबस के अकॉर्डिंग 1 साल तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा, लेकिन थर्ड ग्रेड में ऐसा नहीं होता है। मैंने खुद ने लास्ट के 15 दिन तैयारी की थी, फिर भी हुआ ना, कारण कि मैंने सेकंड ग्रेड को टारगेट रखा। तो आपसे मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी नए स्टूडेंट है जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर लें, मैं आपको टाइम टू टाइम हर एक चीज बताता रहूंगा। बाकी आप तैयारी करना चाहते हो, जो नए स्टूडेंट है खास करके बीएड वाले जो अभी अपीयरिंग में जिन्हें अभी इतना नॉलेज नहीं है कि कौन सी तैयारी करनी चाहिए, तो वो फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड को ही एज ए टारगेट लेकर चले। तो धन्यवाद, बने रहिए जीवा स्टडी के साथ। आप जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर लें, बाकी मैं आपको और भी अपडेट देता रहूंगा। धन्यवाद।